रायपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हमारी खबर के बाद रायपुर नगर निगम जोन 10 में 150 एकड़ जमीन की मार्ग संरचना अनुमति मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। निगम कमिश्नर ने पूर्व जोन कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि फाइल बिना कमिश्नर की मंजूरी के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजी गई और जहां 40 एकड़ का नक्शा पास हो गया। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। कांग्रेस नेता एजाज ढेबर ने 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए ईओडब्ल्यू जांच की मांग की है और वहीं भाजपा नेता मनोज वर्मा ने भी एफआईआर दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का अब जोरदार असर देखने को मिला है। रायपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर के बाद रायपुर नगर निगम जोन 10 में 150 एकड़ जमीन की मार्ग संरचना अनुमति मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। निगम कमिश्नर ने पूर्व जोन कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि फाइल बिना कमिश्नर की मंजूरी के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजी गई और जहां 40 एकड़ का नक्शा पास हो गया। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। कांग्रेस नेता एजाज ढेबर ने 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए ईओडब्ल्यू जांच की मांग की और वहीं भाजपा नेता मनोज वर्मा ने भी एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो अधिकारियों पर गाज गिरी है। 3 अधिकारियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और भाजपा नेता ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं। ये जो घोटाला, ये जो जमीन 10 नंबर जोन में जो मामला सामने आया है, इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले की मैं ईओडब्ल्यू से मांग करता हूं कि इसमें पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, पन्ना दर पन्ना पूरी जांच किया जाए और जो भी दोषी हैं, वो सिर्फ 4 लोग दोषी नहीं हैं, इसमें और भी दोषी हैं, वाइट कॉलर वाले भी दोषी हैं। उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई जब होगी जब इसमें ईओडब्ल्यू कोई बड़ी एजेंसी जब इसमें जांच करेगी, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमको भी जब इस बारे में पता चला कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं और हमने अपने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है भैया और जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। और महापौर जी के द्वारा अच्छा प्रयास है कि वो इस मुद्दे को उठाना है और हमारे द्वारा भी हमने किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा। हमने और महापौर जी ने कमिश्नर साहब से, हमारे जो टाउन प्लानिंग के जो प्रभारी हैं हमारे आवास मिश्रा जी, उनसे भी हमने बात की, भी नहीं छूटेगा और उन पर हम एफआईआर की भी मांग करेंगे क्योंकि इस तरह का जो बड़ा घोटाला इस शहर में आज देखने को आया, पहली बार ये घटना ऐसी हुई है। तो हम चाहेंगे कि हमारे परिषद के द्वारा हमारे कार्यकाल में इस तरह का घोटाला उस पर एफआईआर भी हो और पूर्ण रूप से कार्रवाई भी हो, इसकी मांग करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, रायपुर नगर निगम जोन 10 में 150 एकड़ जमीन की मार्ग संरचना अनुमति मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई अभी आगे जारी है? देखिए, इस पूरे मामले को हमने न्यूज़ 24 ने काफ़ी प्रमुखता से उठाया है। लगातार 1 हफ्ते से हम इस खबर को दिखा रहे हैं कि रायपुर के जोन क्रमांक 10 में 100 करोड़ रुपए की फाइल, यानी कि 100 करोड़ रुपए के ज़मीन के घोटाले का मामला सामने आया है। इसमें जो फाइल है, जो महंगी महंगी फाइल हैं, वो गुम गई हैं। इस पूरे मामले में करीब 4 लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब राजनीति होनी भी शुरू हो गई है। ये कहना है अलग अलग जो प्रमुख जो दल हैं उनका, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अब बयानबाजी का दौर भी इसमें शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल महापौर एजाज ढेबर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि 4 लोगों को जो हटाया गया है ये काफी नहीं है। इसमें वो ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर भी आवेदन किया है और इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू को मामला सौंपा है, इसमें जांच होगी। इसके साथ ही आज ही महापौर मीनल चौबे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि 4 लोगों को सस्पेंड करने के मामले में कोई बहुत हल्की कार्रवाई हुई है, इसमें जो है एफआईआर होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी अगर इस प्रकार से
कोई किसी भी प्रकार से नाटक करता है या फिर किसी भी फाइल को घुमाने का काम करता है या फिर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर आने वाले समय में सख्त और बड़ी कार्रवाई हो, उसको लेकर मीनल चौबे ने कहा कि इसको लेकर वो आयुक्त जो विश्वदीप कुमार हैं उनसे बातचीत भी करेंगी, बैठक भी करेंगी और बैठक के बाद भी हो सकता है कि इसमें और भी कई सारे अधिकारियों के नाम सामने आए और आने वाले समय में उन सभी अधिकारियों को सिलसिलेवार तरीके से उन पर एफआईआर भी की जाए, कड़ी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 100 करोड़ रुपए की जमीन का पूरा मामला है और ऐसे समय में जब राजधानी रायपुर में जमीन के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित रूप से किसी बड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के आशा से ही इस प्रकार के अधिकारी काम करते हैं, तो उनको फिलहाल अभी सस्पेंड किया गया, हटाया गया है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि हो सकता है उन पर एफआईआर हो और 4 जो अधिकारी थे उनके अलावा भी कई अधिकारियों के नाम सामने आते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि मीनल चौबे ने इस मामले में एक बार और कहा है कि पूर्व जो महापौर हैं एजाज ढेबर वो उनको ना सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो देखिए मीनल चौबे का स्पष्ट रूप से यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार से इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और अगर कोई गलती हुई है तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों को सस्पेंड के साथ साथ उन पर एफआईआर भी किए जाएगा। ये भी कहना मीनल चौबे का है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे और भी क्या क्या कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मामला छोटा नहीं है, काफी बड़ा मामला है। 100 करोड़ रुपए की फाइलें अगर घूम रही है तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे और हम भी जो है प्रशासनिक अधिकारी हो या रायपुर के महापौर हो या फिर कोई भी विभागीय अधिकारी है लगातार उनसे सवाल करेंगे और इस पूरे मामले में लगातार जांच होनी चाहिए। ये भी लगातार प्रशासन को लेकर हम आम जनता से भी सवाल पूछेंगे और उन सवालों को जो है प्रशासनिक अधिकारी हो या मंत्री हो सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 4 लोगों का सस्पेंड अभी हुआ है और भी आगे आने वाले समय में कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी नितिन, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक दल भी सामने निकल कर आए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जांच की मांग की गई है तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी जांच की मांग की गई है। क्या कुछ मांग दोनों दलों की तरफ से की जा रही है? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं दोनों दल? रूप से कार्रवाई की बात की जाए तो अलग अलग एंगल से अब कार्रवाई होनी भी शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही इस मामले को उजागर होता है, जैसे ही ये मामला सामने आता है उसके बाद सियासत काफ़ी तेज हो जाती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि कल ही एजाज ढेबर जो पूर्व महापौर है उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है। इसके साथ ही महापौर एजाज ढेबर के साथ नेता नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हैं आकाश तिवारी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया है। इसके साथ ही रायपुर देखने वाली बात ये नितिन होगी कि इस पूरे मामले में आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, जोन क्रमांक 10 के माध्यम से जो नगर निगम रायपुर में जो घोटाले की बात जो सामने आई है और इसमें जो भी दोषी हैं उस पर लगभग 100 करोड़ की ज़मीन का वो मामला है, तो ये तो क्षमा करने योग्य चीज़ नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इससे हम अपराध की श्रेणी में लाते हैं और इस प्रकार की जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर फाइल चोरी हो रही है तो उनका बाकायदा उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि किसने चोरी की है, पुलिस इसकी जांच करे। और जैसे कि आपके माध्यम से जानकारी है कि माननीय पूर्व महापौर जी ने भी इसमें ईओडब्ल्यू की जांच की है, तो वो हमको ना सिखाए। इसलिए हमको मालूम है कि हमको क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी दोषी और जो इस प्रकार के क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं उन पे जरूर कार्रवाई होगी। खबरों में आगे